आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते समय ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता दीजिए, कोई ऐसा टिप्स दे दीजिए, कोई ऐसे आइडियाज़ दे दीजिए जिससे हम भी शेयर मार्केट में पैसा लगाकर लंबे समय में एक मोटा मुनाफा कमा सके। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं, सर मैंने टीवी पर देखकर ये शेयर को खरीद लिया और अब इस शेयर में मेरा पैसा लगभग आधा हो चुका है। मैं तो इस शेयर को लेकर फंस चुका हूँ पूरी तरह से, और अब इस शेयर को एवरेज करने के लिए मेरे पास और पैसे भी नहीं बचे हैं। जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे तो मैंने ऑलरेडी शेयर में लगा दिए हैं, उसमें भी मुझे लॉस हो रहा है। बताइए सर मैं क्या करूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको ध्यान में रखकर आप शेयर मार्केट से एक अच्छा और मोटा मुनाफा कमा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू बाय। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब सबसे ज़रूरी पॉइंट यही आता है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें ऐसी कंपनी को ढूंढना होता है, ऐसी कंपनी में पैसा लगाना होता है जिसका बिजनेस सिंपल हो और आपको समझ में आता हो। उस कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए, उस कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, उस कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट हर साल पिछले साल की तुलना में बढ़ते रहना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। अगर आप बिना फंडामेंटल चेक किए बिना ही किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा दोगे भगवान के भरोसे, तो हो सकता है कि आपका सारा पैसा डूब जाए। इसलिए हमें घोड़ा सही चुनना चाहिए, सही शेयर का चयन करना चाहिए, सही सेक्टर का चयन करना चाहिए, ताकि कम से कम हम जिस कंपनी में या सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी आने वाले 5 साल या 10 साल तक जिंदा तो रहे। नहीं तो शेयर मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको आज से 5 साल पहले तो बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन आज उन कंपनियों को कोई नाम तक नहीं जानता। व्हाट टू बाई के बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है व्हेन टू बाई। हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि हमें किसी भी कंपनी को कब खरीदना चाहिए। कोई शेयर पिछले 1 साल में ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है, 4 गुना हो चुका है और भागता ही जा रहा है, तो आपको ऐसी कंपनी में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, एक भी रुपया नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक रूल है, बाई लो सेल हाई। तो फिर से यही सवाल आता है कि आखिर हमें कंपनी को खरीदना कब चाहिए, पैसा कब लगाना चाहिए। जब कोई शेयर अपने लाइफ टाइम हाई से 50% की गिरावट पर आपको मिल रहा हो तब आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं और अपना पैसा लगा सकते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट में ऐसे मौके आपको हर 2 या 3 साल में मिलते रहते हैं। जब तक आपके शेयर में गिरावट नहीं आती है तब तक आप इंतज़ार कीजिए, अधिक से अधिक पैसों को सेव कीजिए, और जब आपके शेयर में गिरावट आ जाए तब आप उस शेयर को खरीद लीजिए और उसमें अपना पैसा लगा दीजिए। जब आप एक अच्छे शेयर को एक अच्छे रेट पर बाई कर लेते हो तब अगला पॉइंट आता है पेशेंस का। आप लोग अक्सर क्या करते हो कि एक अच्छा शेयर तो खरीद लेते हो लेकिन उसको ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके नहीं रख पाते हो। हर दिन अपने शेयर को चेक करते रहते हो कि आज मेरा शेयर 5 रुपये बढ़ गया, 6 रुपये बढ़ गया। अगर आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा और मोटा मुनाफा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले तो रोज रोज शेयर को देखना बंद कर दो। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर भी रहा है तो महीने में सिर्फ एक बार अपने शेयर को चेक कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। आप अपना एक टारगेट बना लीजिए, किसी डायरी या पेपर पर लिख लीजिए कि मुझे इस शेयर को कम से कम 5 साल तक होल्ड करके रखना है या फिर कम से कम 10 साल तक होल्ड करके रखना है। और आप उस डायरी या कागज़ पर लिखी उस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपने उसमें क्या लिखा है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको आपका टारगेट हमेशा ध्यान रहेगा और आप बेकार में ही उस कंपनी के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करोगे और आराम से लंबे समय तक होल्ड कर लोगे। अब पेशेंस रखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी कंपनी को खरीदो और भूल जाओ। शेयर मार्केट में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको खरीद कर भूला जा सके या फिर आराम से रात को सोया जा सके। आपको समय समय पर उस कंपनी के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल्स को चेक करते रहना होगा, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो हाल
नोकिया के निवेशकों का हुआ था। अगला पॉइंट ये है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को रीजनेबल रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगा दिया उस कंपनी से आप ये उम्मीद लगाकर बैठ जाएं कि वो शेयर आपका पैसा एक महीने में लगभग 2 गुना कर देगा, 4 गुना कर देगा, 10 गुना कर देगा या फिर उससे भी ज़्यादा कर देगा। अगर कोई शेयर आपको एनुअली 30% का रिटर्न दे देता है तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। आपको इससे ज़्यादा रिटर्न की कल्पना नहीं करनी चाहिए। और अगर वो कंपनी आपको 30% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को एक लिमिट में ही रखना चाहिए। अगला पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तब सबसे ज़रूरी पॉइंट यही होता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने अपना सारा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में लगा दिया और आने वाले टाइम में किसी भी कारण से किसी भी वजह से वह कंपनी डूब जाए, तब आप क्या करोगे? आपने तो अपना सारा पैसा सिर्फ उसी एक कंपनी में लगा रखा है। इस हिसाब से तो आपकी पूरी कैपिटल ही डूब जाएगी, आपका सारा पैसा डूब जाएगा और आप बर्बाद भी हो सकते हो, रोड पे भी आ सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड कर लो। अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को डिटेल में समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की वीडियो को देख सकते हो। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा कमा लोगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को जरूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।